लोग सोचते हैं सफलता का कोई जादुई मंत्र होता है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है। एक ऐसी चीज जिसे अगर कोई बदल ले ना, तो सिर्फ 1 साल के अंदर वो इंसान बन सकता है जिसके जैसा वो आज बनना चाहता है। और वो एक चीज है, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन। कभी ये ख्याल आया है कि कोई आज भी ठीक उसी जगह पर क्यों खड़ा है जहां वो 5 साल पहले था? मतलब कुछ बदला ही नहीं। इस सवाल का जवाब ना कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद की आदतों में ही छिपा है। देखिए, सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक विज्ञान है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि जीनियस 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। और ये पसीना कहाँ से आता है? एक डिसिप्लिन रूटीन से, किसी जादुई छड़ी का इंतजार करने से नहीं। तो फिर असली जड़ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज के ज़माने में ना किसी का ध्यान मतलब अटेंशन ही सबसे कीमती चीज़ बन गया है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन बस इसी अटेंशन को चुराना चाहता है। और नतीजा, लोग एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। अ डिस्ट्रैक्शन लूप। अच्छा, तो ये लूप असल में दिखता कैसा है? सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन पर स्क्रोलिंग, अपनी ज़िंदगी जीने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी पर रिएक्शन देना। और फिर दिन का अंत, टीवी, रील्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और फिर आती है गिल्ट वाली फीलिंग और वो खोखला वादा, कल से पक्का शुरू करूंगा। इसी चक्र को समझने के लिए गैब्रियल नाम के एक युवक की कहानी देखते हैं। वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं, बल्कि एक पैसेंजर बन गया था, जो बस बहाव के साथ बह रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ये सब बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? बात सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी की नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। तो चलिए डिसिप्लिन के पीछे का विज्ञान समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, दिमाग के अंदर ना एक तरह की लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसले लेता है, लेकिन इसकी विल पावर समझिए एक फोन की बैटरी की तरह है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ है बेसल गैंग्लिया, जो आदतों को चलाता है, और इसमें एनर्जी बहुत कम लगती है। और क्योंकि दिमाग का मेन काम ही एनर्जी बचाना है, वो हर काम को आदत बना देना चाहता है। तो असली डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि रोज रोज अपनी विल पावर से जोर जबरदस्ती की जाए। नहीं, इसका असली मतलब है अच्छे कामों को इतने स्मार्ट तरीके से आदतों में बदल देना कि वो अपने आप होने लगे, बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छिपा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर काम शुरू होगा। लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले नहीं, बल्कि उसके बाद आता है। जब कोई काम शुरू करता है तो एक मोमेंटम बनता है, और वही मोमेंटम प्रेरणा को जन्म देता है। तो इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं द सर्कल ऑफ कंट्रोल। इस फ्रेमवर्क में बस 4 आसान से कदम हैं। पहला, रात की तैयारी। दूसरा, सुबह का गोल्डन आवर। तीसरा, 3 सबसे ज़रूरी कामों पर फोकस। और चौथा, शाम का रिव्यू। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सुबह उठने के बाद का जो पहला घंटा होता है ना, उसे गोल्डन आवर कहते हैं, और वो सबसे ज़रूरी होता है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 20 मिनट शरीर के लिए, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक। 20 मिनट दिमाग के लिए, कुछ पढ़ना या सीखना। और 20 मिनट मन की शांति के लिए, जैसे कि मेडिटेशन या बस डायरी लिखना। अब एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि इस रूटीन को अपनाने के बाद जिंदगी कैसी दिख सकती है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में कैसा महसूस होता है। जरा सोचिए, आज से 6 महीने बाद कोई सुबह 5 बजे पूरी एनर्जी और एक साफ दिमाग के साथ उठ रहा है। जब ज्यादातर दुनिया सोई रही होती है, वो इंसान पहले ही 2 घंटे की बढ़त ले चुका है। काम पर एकदम शांत और प्रोडक्टिव, और शाम को अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करता हुआ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये उन सुबहों की जीत से आता है जब आलस को हराया जाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल जिंदगी के उदाहरण हैं। जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, वो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे कि कहा जाता है कि अगर जिम बंद भी होता ना, तो वो वर्कआउट करने के लिए अंदर घुसने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। और इसी रूटीन ने उन्हें एक चैंपियन बनाया, एक मूवी स्टार बनाया और एक गवर्नर भी। या फिर अपने सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर एक ही शॉट की प्रैक्टिस हजारों बार करते थे, और इसी अथक
न रुकने वाली दिनचर्या ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया का भगवान बना दिया। ये लोग कोई जादूगर नहीं थे, ये बस अपनी दिनचर्या के गुलाम थे। डिसिप्लिन का असली इनाम सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होता, असली इनाम है परिवार का गर्व, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हर दिन कमाया जाता है, और वो अटूट आत्मविश्वास जो ये साबित करने से मिलता है कि इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि पहला कदम क्या हो। शुरुआत बहुत बहुत सिंपल है और इसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। रिसर्च ये बताती है कि किसी भी आदत को पक्का होने में करीब 21 दिन लगते हैं, सिर्फ 21 दिन। अगर इन 21 दिनों तक पूरी लगन से इसे कर लिया जाए तो उसके बाद ये आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। तो पहली चुनौती ये हो सकती है, आज रात सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन को दूर रख दें और कल के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम एक कागज़ पर लिख लें। और कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज़ बटन नहीं दबाना है। वो स्नूज़ बटन कमज़ोरी की निशानी हो सकता है। अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाना है। तो आज इसी पल एक फैसला किया जा सकता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रतिज्ञा होनी चाहिए। मैं अपनी दिनचर्या का गुलाम बनूंगा। इसका मतलब है बहाने बनाने वाला इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान बनना जो काम करके दिखाता है। तो उठें, शुरू करें और चमकें।